बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आज हम बात करेंगे दुनिया इस्लाम के मौजूदा दौर के हीरो रजब तैयब उर्दगान के मुल्क तुर्की के बारे में और देखेंगे कि तुर्की कितना ताकतवर है। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं तुर्की के ड्रोन टायांका के बारे में। नाज़रीन, इस ड्रोन को तुर्की की एक मशहूर कंपनी तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने दिसंबर 2010 में बनाया था। इस ड्रोन ने अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट 30 दिसंबर 2010 को भरी। तुर्की ने 2010 से लेकर अब तक 22 इस तरह के और ड्रोन्स बना लिए हैं। इस एक ड्रोन को बनाने के लिए तुर्की तकरीबन 16.5 अरब पाकिस्तानी रुपए खर्च करता है। बगैर पायलट के चलने वाला ये ड्रोन 1600 किलोग्राम का पेलोड उठाकर टेक ऑफ करने की सलाहियत रखता है। ये ड्रोन 1 घंटे के अंदर 2017 किलोमीटर की स्पीड से फासला तय करने की सलाहियत भी रखता है। ये ड्रोन 30,000 फीट की ऊंचाई तक जाकर परवाज भी कर सकता है। नाज़रीन मोहतरम, अब हम बात करते हैं तुर्किश एयरफोर्स के बारे में। नाज़रीन ग्रामी, तुर्किश एयरफोर्स में इस वक्त तकरीबन 60,000 लोग अपने मुल्क की फ़िज़ाओं की निगरानी कर रहे हैं। अमेरिकन वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक तुर्किश एयरफोर्स दुनिया की ताकतवर एयरफोर्सेज में नंबर 9 पर खड़ी है। दोस्तों, जिस तरह पाकिस्तान की एयरफोर्स प्रोजेक्ट अज़म के तहत 5th जनरेशन के फाइटर जेट पर काम कर रही है, इसी तरह तुर्की की एयरफोर्स भी 5th जनरेशन के फाइटर जेट पर काम कर रही है और तुर्की का यह फाइटर जेट अमेरिका के F-22 और रूस के Su-57 को बराबर की टक्कर देगा। तुर्की का यह फाइटर जेट 2025 तक तैयार कर लिया जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, तुर्की की एयरफोर्स के पास इस वक्त टोटल 1067 एयरक्राफ्ट हैं, जो तुर्की को दुनिया में सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट रखने वाले मालिक में नंबर 9 पर लाता है। तुर्की की एयरफोर्स के पास सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट ये हैं। नाज़रीन, नंबर 1 टाईउरकस। नाज़रीन मोहतरम, तुर्की के इस एयरक्राफ्ट को भी तुर्की की कंपनी तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने साल 2013 में बनाया था। इस एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली फ्लाइट 29 अगस्त 2013 को भरी थी। ये एयरक्राफ्ट 1 घंटे के अंदर 574 किलोमीटर की स्पीड से फासला तय करने की सलाहियत रखता है। इस एयरक्राफ्ट के अंदर एक रॉकेट सिस्टम और एक मिसाइल UMTAS भी मौजूद होता है। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट के अंदर 7 मुख्तलिफ इकसाम के बम भी मौजूद होते हैं। तुर्की की एयरफोर्स के पास इन एयरक्राफ्ट की तादाद 15 है। नाज़रीन, नंबर 2 पर आता है F-35 लाइटनिंग II। तुर्की ने ये एयरक्राफ्ट अमेरिका से खरीदे हैं। तुर्की ने इस तरह के 30 तैयारों का ऑर्डर अमेरिका को दिया हुआ है और एक तैयारा तुर्की को मिल भी चुका है और बाकी तैयारे भी बहुत जल्द तुर्की को मिल जाएंगे। इस तरह के एक एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए तुर्की ने अमेरिका को 12 अरब रुपए दिए। ये एयरक्राफ्ट 1 घंटे के अंदर 1296 किलोमीटर की स्पीड से फासला तय करने की सलाहियत रखता है। इस एयरक्राफ्ट के अंदर एक 180 राउंड पर मुश्तमिल 25 mm की रोटेटरी कैनन गन भी लगाई गई है। इस एयरक्राफ्ट के साथ हवा से हवा में हमला करने के लिए 4 मिसाइल, जबकि हवा से ज़मीन पर हमला करने के लिए 6 मिसाइल मौजूद होते हैं। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट के अंदर 8 मुख्तलिफ इकसाम के बम भी मौजूद होते हैं। नाज़रीन, नंबर 3 पर आता है F-4 फैंटम Z। दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट भी तुर्की ने अमेरिका से खरीदे हैं। इनकी तादाद तुर्की के पास 50 है। नंबर 4 पर आता है F-16 फाइटर फाल्कन। तुर्किश कंपनी तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने अमेरिका से लाइसेंस लेकर तुर्की में रहकर अपने ज़ाती 332 F-16 बनाए। इससे पहले तुर्की ने 8 F-16 बराह रास्त अमेरिका से खरीदे भी थे। इस वक्त तुर्की की एयरफोर्स के पास 340 F-16 मौजूद हैं। इन एयरक्राफ्ट को तुर्की दूसरे मालिक को फ़रोख्त भी करता है। तुर्की ने 46 F-16 एयरक्राफ्ट मिस्र को एक्सपोर्ट किए हैं। इसके साथ तुर्की दुनिया के उन 5 मालिक में शामिल हो जाता है जो अपने घर में रहकर F-16 बनाते हैं। इस एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए तुर्की तकरीबन 27 अरब रुपए पाकिस्तानी लगाता है। इस एयरक्राफ्ट के अंदर हवा से हवा में हमला करने के लिए 6 मिसाइल, जबकि हवा से ज़मीन पर हमला करने के लिए 3 मिसाइल मौजूद होते हैं। तुर्की की एयरफोर्स के पास 206 जंगी हवाई जहाज़ हैं, जबकि फ़ौजियों और दीगर साजो-सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए तुर्की की एयरफोर्स के पास 80 ट्रांसपोर्टर जहाज़ भी मौजूद हैं। तुर्की की एयरफोर्स के पास फौजियों को ट्रेनिंग देने के लिए 276 ट्रेनर जेट भी मौजूद हैं। नाज़रीन मोहतरम, तुर्किश एयरफोर्स स्पेशल मिशन के लिए 18 अलग से एयरक्राफ्ट भी इस्तेमाल कर रही है। नाज़रीन गिरामी, तुर्की की आर्मी के पास 497 हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि अटैक करने वाले हेलीकॉप्टर्स की तादाद तुर्की के पास 100 है। नाज़रीन, इन हेलीकॉप्टर्स में सबसे ज़्यादा खतरनाक हेलीकॉप्टर्स ये हैं। नंबर 1 बेल UH-1।
नाज़रीन मोहतरम, इस हेलीकॉप्टर को तुर्की ने अमेरिका से खरीदा है। तुर्की के पास इन हेलीकॉप्टर्स की तादाद 60 है। नंबर 2 पर आता है CH-47 चिनोक। इन हेलीकॉप्टर्स को भी तुर्की ने अमेरिका से खरीदा है। तुर्की के पास इनकी तादाद 7 है। नंबर 3 पर आता है T-129 हेलीकॉप्टर। नाज़रीन मोहतरम, ये तुर्की का ही नहीं बल्कि दुनिया के खतरनाक तरीन हेलीकॉप्टर्स में से एक है, जिसको तुर्की की कंपनी तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने अपने मुल्क में ही बनाया है। इस हेलीकॉप्टर को बनाने के लिए तुर्की ने $3.2 बिलियन खर्च किए हैं। इस हेलीकॉप्टर के अंदर 2 पायलट बैठ सकते हैं, जिसमें से एक पायलट और दूसरा गनर होता है। इस हेलीकॉप्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक कैनन गन भी लगी होती है, जो कि 500 राउंड पर मुश्तमिल होती है। इसके अंदर मजीद 10 मिसाइल और 12 रॉकेट भी मौजूद होते हैं। तुर्की के पास इन हेलीकॉप्टर्स की तादाद 50 है। नाजरीन, तुर्की की आर्मी में इस वक्त 7,35,000 लोग काम कर रहे हैं, जो इसे दुनिया की ताकतवर तरीन आर्मीज में नंबर 11 पर खड़ा करती है। तुर्किश आर्मी के पास इस वक्त 2622 टैंक्स हैं, जो इसे दुनिया में सबसे ज़्यादा टैंक्स रखने वाले मालिक में नंबर 9 पर लाता है। नाज़रीन मोहतरम, तुर्की की आर्मी इस वक्त 5 अक़साम के टैंक्स इस्तेमाल कर रही है, लेकिन हम आपको तुर्की के सबसे ताकतवर टैंक अल्टाई के बारे में बताएंगे। इस टैंक को तुर्की की एक कंपनी अटोकर ने 2016 में बनाया था। इस टैंक का नाम तुर्की के एक मशहूर जनरल फरतीन अल्टाई के नाम पर रखा गया है। इस टैंक को बनाने के लिए तुर्की ने $13.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए हैं। इस टैंक का क्रू 4 अफराद पर मुश्तमिल होता है, जिसमें एक कमांडर, एक गनर, एक लोडर और एक ड्राइवर होता है। इस टैंक के अंदर 1800 हार्स पावर का मल्टी फ्यूल इंजन लगाया गया है। ये टैंक 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। इस टैंक की ऑपरेशनल रेंज 500 किलोमीटर तक है। इन टैंक्स की तादाद तुर्की के पास 10 है। तुर्की की आर्मी के पास 8,777 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, जो इसे दुनिया में सबसे ज़्यादा व्हीकल्स रखने वाले मालिक में नंबर 10 पर लाता है। तुर्की की आर्मी के पास 1278 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टरीज, 1260 टूएड आर्टरीज। इसके अलावा तुर्की की आर्मी के पास रॉकेट को फायर करने के लिए 438 रॉकेट प्रोजेक्टर्स भी मौजूद हैं। नाज़रीन ग्रामी, तुर्की की नेवी के पास टोटल 149 नेवल एसेट्स हैं, जिसमें 16 फ्राइगेट, 10 करवेट, 12 सबमरीन, 35 पेट्रोल शिप्स और 11 माइन वारफेयर मौजूद हैं, जो तुर्की को खास तौर पर इसराइल की नेवी से लड़ने के लिए काफ़ी हैं। तुर्की अपनी आर्मी पर 19 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करता है। तुर्की का टोटल रकबा 7,83,562 किलोमीटर है, जिसमें से 2816 किलोमीटर का रकबा दूसरे मुल्कों के साथ बॉर्डर की सूरत में शेयर्ड है। नाजरीन, तुर्की के पास न्यूक्लियर मिसाइल तो मौजूद नहीं है, लेकिन तुर्की ने न्यूक्लियर मिसाइल के हमले से बचने के लिए रशिया से हाल ही में एक एयर डिफेंस सिस्टम लिया है, जो दुनिया के बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से एक है, जिसे S-400 के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसका काम ये होता है कि अगर कोई आपके मुल्क पर एटमी हमला करने की कोशिश करे और उनका मिसाइल जब आपके मुल्क के लोकेशन के अंदर दाखिल हो, तो इस वक्त ये ऑटोमेटिकली तौर पर सिस्टम ऑन हो जाता है और इस मिसाइल को वहाँ में ही तबाह कर सकता है। यानी अगर तुर्की ने ये एंटी मिसाइल सिस्टम रशिया से खरीद लिए हैं, तो फिर तुर्की को किसी एटम बम से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा तुर्की का सबसे बड़ा हथियार है रजब तैयब एर्दोगान, जो कि 2023 के बाद फटने वाला है, क्योंकि 2023 के बाद एक मुआहदा जिसको मुआहदा लौजान कहा जाता है वो ख़त्म होने वाला है, जिसके बाद रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि वो खिलाफत उस्मानिया वाला दौर फिर लागू करेंगे और वो खुद खलीफा होंगे। दोस्तों, ये एक ऐसा इंसान है जो दुनिया के हर मकाम पर मुसलमानों के हक में आवाज़ बुलंद करता है। इस तरह के मर्द मुजाहिद सदियों में पैदा हुआ करते हैं। नाजरीन, अगर आपको रजब तैयब एर्दोगान से प्यार है तो नीचे कमेंट में अपने प्यार का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल के आइकन को दबा दें। दोस्तों, अब तक की अपडेट के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।